नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जो मैं फिगर बताने वाला हूं उसके बाद आपकी आंखें खुल जाएगी। भारत में हर साल 75,000 लोग सिर्फ और सिर्फ कैंसर से मर जाते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 20% पूरे विश्व के जितने भी कैंसर पेशेंट हैं उसके 20% से भारत में निवास करते हैं। और WHO की रिपोर्ट यह कहती है कि आने वाले 5 से 10 साल में ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्या कारण है कि भारत में कैंसर पेशेंट्स इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कि नए नए कैंसर हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, और कहीं ये सारा कनेक्शन हमारी लाइफस्टाइल से तो नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें कैंसर की 3rd और 4th स्टेज यानी कि बाद की जो स्टेजेस का पता तब चलता है जब ऑलरेडी हम इतने बीमार हो चुके होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत जायज़ और एक वैलिड प्रश्न बनता है कि क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिनसे हम कैंसर को बहुत इनिशियल स्टेज पे रिकॉग्नाइज कर सकें। जब कैंसर बनना शुरू हुआ, जब पहली बार प्रारंभिक लक्षण हमारे शरीर में आने शुरू हुए, क्या उन तरीकों से हम अपने कैंसर को बढ़ने से रोक सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी तरीकों को जिनसे आप अपने शरीर में डेवलप होने वाले कैंसर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम जो कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं ये सारे सिम्टम्स आपको दूसरी बीमारियों में भी नजर आते हैं। इसको ये वीडियो देखते आप ये ना सोच लें कि मुझे कैंसर है। मैं आपको सिर्फ जगाना चाहता हूं कि यदि ये सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो एक संभावित कारण आपका कैंसर भी हो सकता है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये कि आपकी आंखें खोलना, आप उस सिम्टम्स को नेग्लेक्ट ना करें, इतने हल्के में ना लें, ताकि आपके जीवन को बचाया जा सके। तो इस उद्देश्य के साथ इस वीडियो को बनाया गया है। आइए इस टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। देखिए, जब भी किसी जीवन का प्रारंभ होता है तो एक छोटी सी सेल से होता है जिसे हम जायगोट कहते हैं। बहुत कम वजन होता है, मतलब शून्य से जो हमारी जर्नी शुरू होती है। जब पहला दिन, जब गर्भावस्था होती है, जो पहले जो उसका वजन होगा वो 0 से शुरू होगा। धीरे धीरे 2 महीने निकल जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भ्रूण बनना शुरू होता है जिसे हम फीटस कहते हैं। करते 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 0 से जो जर्नी शुरू हुई थी वो 9 महीने 10 महीने तक ये बेबी जो बच्चा है वो इतना बड़ा हो जाता है और लगभग इसका 3 किलो वजन हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 9 से 10 महीने में एक बच्चा 3 किलो का हो जाता है। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना गुना हमारी सेल्स बड़ी हैं। जो सेल पहले सिर्फ एक थी, एक की 2 हुई, 2 की 4-5 हुई, करते 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 पूरे अंग बनने शुरू हुए। और वो जो भ्रूण था हमारा, यहाँ से शुरुआत होते होते पैदा होते तक ये 3 किलो का होता है। और ये जर्नी यही नहीं रुकती। जब बच्चा 1 महीने का होता है तब इतना छोटा होता है, आप देख सकते हैं 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का होता और करीब 12 महीने में वो बच्चा चलना भी शुरू हो जाता है। यानी कि 12 महीने और 9 महीने करीब करीब 21 महीने, यानी 2 साल मान लेते हैं मोटा मोटा। 2 साल में एक बच्चे का वजन जो 0 था वो आज आप देख सकते हैं कि इसका वजन 4 या 5 किलो हो गया है। देखिए, सेल्स जो हैं हमारे शरीर के अंदर वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, लेकिन इन पूरे प्रोसेस में अब तक हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें हमारे शरीर का नियंत्रण था। हम चाहते थे कि इतनी सेल्स बने, हमारा शरीर चाहता था कि इस प्रकार से अंग बने, तो इसीलिए उस गति से सेल्स बनी और पूरा नियंत्रण था। लेकिन ज़रा सोचिए, एक ऐसी स्थिति जब हमारी जो बनने वाली सेल्स हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाए, यानी कि अनियंत्रित हो जाए, तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, उसी चीज़ को हम कहते हैं कैंसर। कैंसर एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा जो कंट्रोल है सेल्स के बनने का, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, जो अब तक कंट्रोल था वो कंट्रोल खत्म हो गया है। उस सिचुएशन को हम कैंसर कहते हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन में आपको बताता हूँ, एक नॉर्मल सेल और एक कैंसरस सेल में क्या डिफरेंस है। पहले हम नॉर्मल सेल की बात करते हैं। ये मान लीजिए हमारी मुंह की, हम एक गाल का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं और उसको यदि हम स्लाइड में देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो एक नॉर्मल सेल में क्या क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। पहली चीज तो ये नियंत्रण से बढ़ती है। 1 की 2, 2 की 4, हमारे शरीर का पूरा इस पर कंट्रोल होता है। दूसरी, कोशिकाओं को ये कभी खराब नहीं करती है। 1 की 2, 2 की 4 जब ये होती है और एक सीमित दायरे में ये जब बढ़ती हैं तो आसपास की जितनी कोशिकाएं उनको खराब नहीं करती है। तीसरा, जब ये बढ़ती हैं तो आसपास जब दूसरी कोशिकाएं आ जाती है
तो उनसे टकराने के बाद ये रुक जाती है, ये सेंस कर लेती है कि अरे दूसरी कोशिकाएं आ गई है, ये अतिक्रमण नहीं करती हैं, उनके एरिया में नहीं घुसती और अपने आप अपनी ग्रोथ को रोक देती है। तो एक नॉर्मल फीचर है एक सामान्य सेल के, एक सामान्य कोशिका ऐसे व्यवहार करती है। अब बात करते हैं कि कोई अगर यदि कैंसर कोशिका होगी तो क्या होगा। सबसे बड़ी बात, यह अनियंत्रित तरीके से बढ़ती है। 1 की 2, 2 की 4, 8, 12, 15, जितना आप देख सकते हैं ये मल्टीपल्स में बढ़ना शुरू होती है और इनका कोई नियंत्रण नहीं होता। दूसरी बात, ये दूसरी कोशिकाओं को, आसपास की कोशिकाओं को भी खराब करना शुरू कर देती है। अगर ये कोई कैंसर कोशिका है तो ये आसपास जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको भी खराब इन्फेक्ट करना शुरू कर देती है। दूसरी बात, इनका जो पोषण है, इनका जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से मिलता है। देखिए ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रही है और जितना भी खाना पीना जाओ हमारे शरीर में जा रहा है, ये एक मास्क लगाकर चुपके से उस सारे पोषण को लेना शुरू करती है और अपनी ताकत बढ़ाना शुरू करती है और 1 की 2, 2 की 4 और इस तरीके से बढ़ना शुरू होता है। वही खाद्य पदार्थ और वही सारी चीज़ें जो शरीर के लिए, एक हेल्दी सेल के लिए आती है, उनको ये लेना शुरू कर देती है और ख़ास तरीके से अपनी ताकत बढ़ाती है और दूसरी कोशिकाओं पर हमला करके उनकी जगह लेना शुरू करती है, अतिक्रमण करती है, उनको धक्का देकर और अपना स्थान बढ़ाना शुरू करती है और इतनी ज़्यादा डेंस और इतनी ज़्यादा पास बढ़ना शुरू करती है कि ये गांठ का रूप ले लेती है। आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है गांठ जैसा, यहाँ पर एक नॉर्मल सेल जो थी वो इस तरीके से थी, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो इस तरीके से बढ़ना शुरू हो गई। इन पे कोई कंट्रोल नहीं है और इसी को हम गांठ या ट्यूमर भी कहते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने गांठ निकाल दी, ट्यूमर को रिमूव कर दिया, यानी कि इस एरिया की जो सेल्स जो खराब हो चुकी हैं, जो आसपास की सेल्स, उनको सभी को सड़ा दिया है, खराब कर दिया है, कैंसर पैदा कर दिया है, तो उनको इस हिस्से को पूरा काट कर निकाला जाता है। इसी को हम ट्यूमर रिमूवल कहते हैं। और दूसरी बात, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर सीधा हमला। हमारे शरीर में 2 तरह की सेल्स होती हैं, आपको बताया था मैंने एक वीडियो के अंदर कि रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। हमारे शरीर के जो प्रहरी हैं, जो सैनिक हैं, जो किसी भी इन्फेक्शन या बीमारी को रोकते हैं, वो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो इन कैंसरस सेल का सीधा जो हमला है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता पे होता है। हमारा इम्यून सिस्टम उनको समझ ही नहीं पाता और ये जितना भी सेल बढ़ रहा है आंखों के सामने, उन वाइट ब्लड सेल्स के सामने ये सब कुछ हो रहा है। देखिए शरीर में जो कैंसर आ रहा है वो बहुत तरीके से होता है। एक तो सबसे पहली चीज़ जो लाइफस्टाइल, आपको बहुत कुछ जानकारी होगी कि जितनी भी आप सब्जियां ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, सारे जितने भी हैं वो केमिकल्स के थ्रू रहे हैं। फर्टिलाइज़र डाला जाता है उन सब्जियों को बड़ा करने के लिए, जल्दी से ज़्यादा उसकी खपत लेने के लिए उसको बहुत तरह के केमिकल डाले जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जो शरीर में जाने के बाद उन सेल्स को बढ़ने में, इस तरीके से कैंसरस सेल्स ग्रोथ होने के में बहुत ज़्यादा उनको मदद करते हैं। दूसरा, ऐसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ऐसे रेडियो एक्टिव मटीरियल है, ऐसे बहुत से मजदूर हैं जो ऐसी जगह पर काम करते हैं, ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ रेडिएशन का एक्सपोजर है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती है, इनमें से कोई भी कारण जब मिलता है तो इनका सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी कोशिका पर। और कोशिका जो है, आप जानते हैं कि ये डीएनए से मिलकर बनी है। हर कोशिका के अंदर डीएनए होता है, यानी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल। अगर इनमें से कोई भी कारण उस जीन को चेंज कर दे, उस डीएनए के अंदर जो जेनेटिक कोड है उसको चेंज कर दे, तो अब जो कोशिका बनेगी वो डिफेक्टिव कोशिका बनेगी, यानी कि कैंसरस कोशिका। और एक बार ये डिफेक्टिव सेल बन गई तो ये अपनी जैसी बहुत सारी सेल्स बनाना शुरू कर देती है। 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16 की 32, इस तरीके से तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है और इसी चीज़ को हम कैंसरस ग्रोथ कहते हैं। अब ये मैटर हटा दीजिए कि शरीर के किस हिस्से में कैंसर हो रहा है, कहीं पर भी हो, ये बहुत सारी जगह पर कैंसर हो सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैंसर किस तरीके से होता है। अब ये समझते हैं कि प्रारंभिक लक्षण क्या है। देखिए, मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिससे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि ये जितने भी सिम्टम्स मैं आपको बताने वाला हूं आपको सामान्य बीमारियों में भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका है जिससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ शायद ये कैंसर भी हो सकता है। जिसमें जो सबसे पहले आपको सिम्टम मिलेंगे यहाँ पर, अगर हम बात करें ओरल कैंसर की, मैं मेन कैंसर को ले रहा हूँ, कैंसर और बहुत सारी जगह भी हो सकता है, पर जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ओरल कैंसर की क्या पहचान है? यदि आपके दांतों में लगातार दर्द रहता है, मगर लगातार बिना बात, कोई और चीज़ नहीं है, कोई दांत हिल नहीं रहा मसूड़ा तो भी आपको दर्द है, मुंह में लगातार छाले बने हुए हैं, मसूड़ों में सूजन है, उसमें से खून आता है, गले में लगातार खराश रहती है, नाक बंद रहता है, और ये सारे सिम्टम्स 3 सप्ताह से ज़्यादा हैं। देखिए, मैं आपको 3 वीक रूल बता रहा हूँ। जितने भी सिम्टम अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, यदि ये सारे सिम्टम्स
3 सप्ताह से ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, ये आपके लिए वार्निंग साइन है, अलार्मिंग स्टेट है। आप समझ जाइए कि समथिंग इज अनयूजुअल, आपकी बॉडी में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको कंसल्टेंट से मिलना बहुत ज़रूरी है। अपने आप मेडिकेशन ना लीजिए और इसको हल्के में ना लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके लगातार छाले हो रहे हैं मुंह में, बार बार आपके दांतों में दर्द है, ब्लीडिंग गम्स हैं, खून आ जाते हैं, बार बार जुकाम खत्म नहीं हो रहा है, आपने सारी मेडिकेशन ले लिए, थोड़ा सा एक बार अलर्ट हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आपको ओरल कैंसर हो। दूसरी जो स्टेट है हमारे पास, जो मैंने बहुत कॉमन देखा, वो है हमारा लंग कैंसर। लंग कैंसर के लिए आप अगर ये सारे सिम्टम्स 3 सप्ताह तक मिलते हैं, कौन कौन से? यदि आपको लगातार खांसी रहती है या छाती के अंदर आपको अनयूजुअल दर्द होता है, आपको फील नहीं हो रहा कि दर्द कहाँ हो रहा है, लेकिन दर्द है, सांस लेने में आपको दिक्कत आती है, लंबी लंबी बहुत ज़्यादा प्रेशर से आपको सांस लेनी पड़ रही है, या आपकी कमर में पीछे की तरफ दर्द है, मुंह से खून आ रहा है, बेचैनी है, या रात भर नींद नहीं आती है, ये सारे सिम्टम्स यदि 3 सप्ताह तक लगातार आपको मिलते हैं, सारे दवाइयाँ लेने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो एक बार आप अपने फिजिशियन से आप चेक करिए। देखिए किस किस तरीके से हम और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी जांचें हैं, उसको हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पर फिलहाल आप अलर्ट हो जाएं कि मुझे 3 सप्ताह हो गए हैं, करीब करीब महीना होने आया और ये सारे सिम्टम्स सारी दवाइयों को लेने के बाद भी खत्म नहीं हुए हैं, तो शायद कुछ अनयूजुअल हो सकता है। इसी सीरीज में जो नेक्स्ट पॉपुलर टाइप का जो कैंसर है, जो आपने अक्सर सुना होगा, जो पुरुषों में होता है, वो है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो पुरुषों में पाया जाता है और अक्सर 45-50 की उम्र के बाद इसमें सूजन आ जाती है, फूल जाता है, और इस वजह से कुछ खास तरह के सिम्टम्स हैं जो आपको कैंसर की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब आना, हर 10-15 मिनट में ऐसा महसूस होना कि मुझे टॉयलेट आ रहा है, और जाने के बाद पूरा पेशाब ना कर पाना, पूरी ताकत लगा दी, पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं, अभी भी वो संतुष्टि नहीं मिली और मुझे लगता है कि मेरे शरीर में कुछ अभी भी अमाउंट टॉयलेट का रह गया है। पेशाब रोक ना पाना, जाते जाते टॉयलेट तक पहुंचने से पहले ही पेशाब निकल जाना, इस प्रकार की समस्या होना, या पेशाब में खून आना। जब भी आपके बॉडी फ्लूइड में किसी भी प्रकार का खून आए, आप चाहे स्टूल हो आपके शरीर के अंदर या आपके अंदर टॉयलेट हो, कहीं पर भी आपको यदि ब्लड स्पॉट्स दिखते हैं, ये सबसे पहला अलार्मिंग स्टेट है, बॉडी में कुछ अनयूजुअल चल रहा है, जो आपको ध्यान देने लायक बात है। अगली चीज़ है एब्डोमिनल कैंसर। देखिए मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ बता रहा हूँ कि आपके एब्डोमेन में यदि कहीं कुछ कैंसर के सिम्टम्स हैं तो क्या क्या चीज़ें होगी। दस्त या जी मचलना, आपको बार बार आपके प्रयास करने के बाद भी आपने सारी टैबलेट्स ले ली, लेकिन आपकी दस्त बंद नहीं हो रही है, आपका जी मचल रहा है, खाना पूरा पच नहीं रहा है, अपच जिसको कहते हैं, और खाना निगलने में दिक्कत होती है। ईसोफेजियल जो कैंसर होता है, जिसके अंदर ये कि आप थूक भी निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और इवन खाना खाने के साथ आपको बस सिप लेना पड़ रहा है पानी का, पानी के साथ खाना लेना पड़ रहा है, और ये सिम्टम 3 सप्ताह से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये अलार्मिंग स्टेट है। पेट ज़्यादा भरा महसूस होना, हर वक्त लगता है खाई एक रोटी है, आधी रोटी, और हर वक्त लगता है पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, ये अलार्मिंग स्टेट है। और लंबे समय तक कब्ज, आपने सारे जतन कर लिए लेकिन आपकी कब्ज खत्म नहीं हुई है, यानी कि ये भी एक अलार्मिंग स्टेट है। हमारी अगली श्रेणी है ब्रेस्ट कैंसर। जितनी भी माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और जितनी माताओं बहनों को यदि ब्रेस्ट कैंसर के साइन सिम्टम्स पर ध्यान देती हैं प्रारंभिक स्टेज पे, तो हो सकता है इस बीमारी को रोका जा सके। जो सिम्टम्स क्या क्या हैं? दर्द रहित गांठ, यदि ऐसी गांठ ब्रेस्ट में महसूस हो रही है जिसमें कोई दर्द नहीं है, लेकिन वहां पर गांठ जैसा आपको महसूस होता है, तो आप मान लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। 3 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, दिखाएं आप डॉक्टर को। जो निपल्स है वो अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाते हैं, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि ये कैंसर ही है, लेकिन ये एक वन ऑफ द साइंस है कि ये कैंसर हो सकता है। या निपल से खून या कोई एक खास तरह का पानी निकलना, यदि इस प्रकार का कोई फ्लूइड रिसाव हो रहा है, तब भी आप मान लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर के साइंस हो सकते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट में ब्रेन कैंसर। देखिए ब्रेन ट्यूमर का आपने नाम सुना होगा कि उनमें ब्रेन ट्यूमर हो गया है, उन डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर रिमूव किया है। ये भी एक बहुत कॉमन चीज़ है। इसमें क्या है? लगातार सर दर्द रहना। यदि सर दर्द बना रहता है, अब आप बोलेंगे सर दर्द तो हमें हमेशा रहता है, लेकिन अनयूजुअल तरीके से बहुत सारे मेडिसिन लेने के बाद आपने सारे चेकअप करा लिए हैं, तो आप मान लीजिए कि कुछ न कुछ समस्या आपके साथ हो सकती है। बिना वजह के उल्टी होना, चक्कर आना और जी मचलाना आपको लगातार बना हुआ है 3 सप्ताह से ज़्यादा, कुछ ना कुछ अलार्मिंग है आपके लिए। आप मान लीजिए आपकी बॉडी में कुछ है। अब बात करते हैं कि कैंसर से बचे कैसे हैं।
देखिए, कुछ खास रेमेडी हैं और कुछ खास तरीके से उनसे आप इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। पहला तो आप अपने स्मोकिंग को अवॉइड करें। जो सोशल मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है, आपको हर जगह बहुत बड़े अच्छे से समझाया गया है कि प्लीज़ अपने टोबैको को, अपनी स्मोकिंग को बंद कर दीजिए। हेल्दी डाइट लीजिए, जो टिन डिब्बे के अंदर खाना है, जो जंक फूड है उसे खाना बंद कर दीजिए। एक सॉस जो 6 महीने पहले बना था उस पर फ्रेश लिखा हुआ है और हम आज सॉस खा रहे हैं। अब सोचिए 5 महीने पहले जो सॉस बन चुका है वो आज फ्रेश कैसे हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जितने भी चीज़ें ऐसी जिनको प्रिजर्व करके बनाया गया है, उनको शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें ऐसे तत्व डाले गए हैं कि वो 4 महीने 8 महीने तक टिक सके। एक फ्रेश जो चीज़ होती है वो सुबह से शाम नहीं चलती। आप अपने घर पे कोई भी चीज़ रखिए 2 दिनों में ख़राब हो जाती है जो, क्योंकि वो फ्रेश है। लेकिन इस चीज़ को प्रोसेस करके 6 महीने तक जिंदा रखा जाता है, तो उसमें डाले जाते हैं बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स जो आपके लिए ठीक नहीं हैं। आप अपने वेट को मॉनिटर करें। मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। आप अपने स्किन को पूरा प्रोटेक्ट करें। महिलाओं के अंदर आप सर्वाइकल कैंसर हो चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, ये सब इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो हैं उसमें कार्सिनोजन यानी कि कैंसर पैदा करने वाले तत्व होते हैं। बहुत सारी फेशियल क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, उन सब में ये सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इनको आप अवॉइड करें। आप समय समय पर अपने आप को वैक्सीन लगवाएं, अपने आप इम्यूनाइज करें, जिससे आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आप अपनी रूटीन लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी को ऐड कर लीजिए। एक्सरसाइज करना जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आप अल्कोहल कंजप्शन को प्लीज़ बंद कर दीजिए। शराब आपकी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। और अंतिम चीज़, प्लीज़ साल या 2 साल में अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराते रहिए। कब पता नहीं कौन सी बीमारी आपकी बॉडी में डेवलप हो रही हो। ये ना सोचे कि मैं अभी सिर्फ 25 का हूँ, 35 का हूँ, 45 का हूँ। ये सोचना बंद कर दीजिए। रेगुलर चेकअप को अपनी आदत बना लीजिए।